अस्सलाम वालेकुम जी। आज की नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सरवर। हमारा आज का टॉपिक अबॉर्शन और मिसकैरेज के हवाले से कि मिसकैरेज और अबॉर्शन के सिलसिले में जो मरीज़ की सिम्टम्स, सिंगल सिम्टम और उसके साथ सिंगल मेडिसिन। पहले नंबर पे तो अबॉर्शन या मिसकैरेज क्या है, इसके मतलब थोड़ा सा जान लें कि किसी भी एम्ब्रियो का फीटस में तब्दील होने से पहले पहले डिज़ॉल्व हो जाना या ज़ाया हो जाना, उसको हम अबॉर्शन का नाम देते हैं। और ये अमूमन जो है कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में, यानी कि किसी को तीसरे महीने में, किसी को चौथे महीने में, सातवें आठवें महीने में भी ये सिलसिला जो है वो हो जाता है मिसकैरेज का और अबॉर्शन का। तो इसके हवाले से पहले नंबर पे हम लोग इसको करेंगे कि थ्रेटन, अगर खौफ हो कि मिसकैरेज हो जाएगा और मरीज़ सिम्टम्स उसकी कुछ इस तरह से हो कि मरीज़ को किसी भी खौफ या एक्साइटमेंट की वजह से ये ख़दशा हो कि मुझे मरीज़ा को जो है वो अबॉर्शन हो जाएगा उसका या मिसकैरेज हो जाएगा, तो उसके लिए बेहतरीन दवाई है एकोनाइट 200। हर 10 मिनट के बाद जो है वो इसको रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा अक्यूट ब्लीडिंग, हाथ जो है जरियान खून जिसमें मुसलसल सुर्ख चमकदार खून आए और साथ में पेट में दर्द भी हो और ज़ुबान बिल्कुल साफ़ हो, तो उसके लिए एपिकॉक मदर टिंचर में या 30 पोटेंसी में जो है वो हर 1 से 2 घंटे के बाद उसको रिपीट करवाया जा सकता है। अगर मरीज़ा को ये खौफ हो कि किसी भी महीने में, स्पेशली जो है वो 8वें महीने में जाके उसका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाएगा और मरीज़ा जो है वो मुकम्मल बेड रेस्ट की ख्वाहिश भी करती हो या वो मुकम्मल बेड रेस्ट भी कर रही हो, उसके बावजूद उसे खौफ हो कि मेरा जो है ना वो 8वें महीने में अबॉर्शन हो जाएगा, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो वाइबर्नम प्रॉनिफोलियम मदर टिंचर में या 30 पोटेंसी में हर 2 घंटे के बाद देने से जो है वो मरीज़ की या मरीज़ा की ये कैफियत जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से इम्पेंडिंग अबॉर्शन यानी कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और अभी कह लें कि महसूस हो रहा हो कि इसको अबॉर्शन हो जाएगा और साथ में जो है वो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाए, तो उसकी बेहतरीन दवाई है ट्रिलियम बैंड मदर टिंचर में 5 से 10 कतरे हर 1 से 2 घंटे के बाद रिपीट करवाए जा सकते हैं। मरीज़ा को अगर खौफ हो कि गिरने से या किसी भी सदमे की वजह से जो है वो उसका अबॉर्शन हो जाएगा, अगर मरीज़ा गिर जाती है और उसको ये महसूस होता है या डर लगता है कि मेरा ये जो है वो बेबी जो है वो सही सलामत नहीं रहेगा, फ़ीटस जो है वो ठीक नहीं रहेगा, अबॉर्शन हो जाएगा, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो आर्निका 200 है। इसी तरह से कि बहुत ज़्यादा ज़हनी एक्साइटमेंट की वजह से जो है वो मरीज़ा को खौफ हो कि उसका अबॉर्शन हो जाएगा, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो कैमोमिला हर 2 घंटे के बाद उसको रिपीट करवाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और इरिटेटिंग इमोशंस हों और मरीज़ा को खौफ हो कि उसका जो है वो अबॉर्शन हो जाएगा, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो हेलोनियास मदर टिंचर में 5 से 10 कतरे हर 2 घंटे के बाद रिपीट करवाने से उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। बग़ैर जमे हुए काले रंग का खून आए और मरीज़ा को खौफ हो कि उसको जो है वो अबॉर्शन हो जाएगा, तो उसकी बेहतरीन दवाई है क्रोटैलिस 30 पोटेंसी में या 200 में हर 1 से 2 घंटे के बाद उसको रिपीट करवाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा यूट्रस की कमज़ोरी की वजह से ख़दशा हो तो उसकी बेहतरीन दवाई है कालोफाइलम 30। अबॉर्शन जो है वो पहले महीने में होने का ख़दशा हो तो क्रोकस स्टाइवा मदर टिंचर में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। अगर अबॉर्शन की टेंडेंसी हो और स्पेशली एनेमिक पेशेंट जो हैं
जिनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उनको ये खौफ लाहक हो कि उनमें बार बार जो है वो अबॉर्शन की कैफियत आ सकती हैं। तो अलेट्रस फेरिनोसा मदर टिंचर में 5 से 10 कतरे देने से उनकी ये अलामात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। जब खून जो है वो कुछ अरसे के लिए आए और उससे ख़दशा हो कि ये अबॉर्शन हो सकता है, तो थैलास्पी बरसा जो है वो मदर टिंचर में देने से उसकी ये अलामात जो है मरीज़ा की वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। अबॉर्शन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो और साथ में कमर के निचले हिस्से में दर्द हो और जो कह लें कि बैरूनी अज़ा हैं या अंदरूनी अज़ा हैं, जेनिटल जिनसी अज़ा हैं, उनमें भी पेन हो तो उसकी बेहतरीन दवाई सबाइना है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से अगर अबॉर्शन का ख़तरा हो तो बेहतरीन दवाई जो है वो चाइना। मिसकैरेज से बचाव के लिए जो है वो हम लोग अमूमन जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले है कि अगर अबॉर्शन थायराइड की डिस्टर्बेंस की वजह से महसूस हो रहा हो कि इस मरीज़ा को जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम है और उसमें उसको ख़दशा हो कि मुझे मिसकैरेज हो जाएगा, तो उसकी प्रिवेंटिंग मेडिसिन जो है वो थायरोडिनम 200 है। बहुत ज़्यादा अनेमिक पेशेंट जो हैं उनकी जो है मिसकैरेज की कैफियत को रोकने के लिए बेहतरीन दवाई जो है हमारे पास वो फेरमेट 3x में। बहुत ज़्यादा जो वजाइनल एरिया है या फ़रज जिसको बोलते हैं या सर्वेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हो और उसकी वजह से जो है ख़दशात पैदा हो रहे हों, तो उसकी बेहतरीन दवाई आरम्योर नेटोरेटम 3x में। बहुत ज़्यादा मोटी और फ्लबी जो फैटी और फ्लबी वुमेंस होती हैं उनमें अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अर्ली आ रही हों और उसकी वजह से जो है उनको ख़दशा हो कि मुझे बार बार जो है ये मेंसेस जल्दी जल्दी आ रहे हैं और मुझे ख़दशा है कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी, तो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे या प्रिवेंटिंग मिसकैरेज मेडिसिन के लिए उसको कलकेरिया कारब 200 में या 1 में वीकली देने से उसकी ये अलामात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हिस्टेरिकल वुमेंस जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होती हैं उनके लिए जो मेडिसिन है वो प्लाटिना 1 में, और अर्ली मंथ में या कह लें कि दूसरे महीने में बार बार हैप्चुअल जिनको मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है तो उनकी बेहतरीन दवाई जो है वो काली कारब है। हैप्चुअल अबॉर्शन दूसरे तीसरे चौथे महीने में उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो एपस मेलिफिका है, ये देने से उनकी हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर उनको दी जा सकती है। तीसरे महीने में अगर ब्लैकिश कलर की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और उससे ख़दशा हो कि ये मरीज़ा का जो है वो मिसकैरेज हो जाएगा तो क्रियाजोड जो है वो बेहतरीन दवाई शुमार की जाती है। तीसरे महीने में हैमरेज जो है वो लोथड़ों की सूरत में हो और उसमें हरकत करने से जो है वो ज़्यादती हो जाए तो उसकी जो है वो बेहतरीन दवाई सबाइना 200 में या 1 में दी जा सकती है। 5वें और 7वें महीने में जाकर अगर मिसकैरेज का या अबॉर्शन का ख़तरा हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सिपिया जो है वो बेहतरीन दवाई तस्वर की जाती है। दूसरे और 7वें महीने में अगर मिसकैरेज और अबॉर्शन के ख़दशात हों तो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर DNA जो है वो 1 में देने से इन तमाम अलामात से अफाका हो सकता है। तो 7वें महीने का एक्चुअल जो 7वें महीने में अमूमन हो जाता है कि 7वें महीने में प्रेगनेंसी जो है वो डिज़ॉल्व हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है, तो ओपीएम 200 में या 1 में देने से ये अलामात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। उन ख़वातीन में जो अनहेल्दी हों और वीक हों और उनमें यूट्रस भी कमज़ोर हो और उनकी हिस्ट्री में मेंसेस जो हैं वो
कह लें कि बहुत ज़्यादा जल्दी या वीकली आ रहे हों तो उसके लिए स्केल कार जो है वो बेहतरीन दवाई तस्वर की जाती है। इसी तरह से इंटरकरेंट रेमेडी जब ट्यूबरक्लोसिस उनकी हिस्ट्री में मौजूद हो, उस फैमिली में कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उनमें मौजूद हो, टीबी की बीमारी मौजूद हो उनके ख़ानदान में किसी को भी या उस मरीज़ा को भी, तो इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर ट्यूबरकुलिनियम जो है वो 200 में या 1 ml में देने से काफ़ी हद तक ये अलामात में बेहतरी आ जाती है। इसी तरह से बार बार अबॉर्शन की जो है हिस्ट्री उनकी फैमिली में हो या हिस्टोरिकल कंडीशन में हो, तो सफलीनम जो है वो बार बार इस मामलात को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। तो बायोकेमिक के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कालीफास 6x, कलकेरिया फास 6x और कलकेरिया फ्लोर 6x हर 4 घंटे के बाद रिपीट करने से ये जो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर मिसकैरेज और अबॉर्शन की मामलात को जो है वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी जो है वो मरीज़ा को ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रेस्ट करवाएं और ये मेडिसिन देने से काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सीरियस इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन कर देना चाहिए, ना कि बल्कि उसका इंतज़ार करना चाहिए। बेहतर यही है कि उसको हॉस्पिटलाइज़ करके और उसकी ये अलामात जो हैं उनको रफ़ा करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उसकी अलामात के हवाले से मेडिसिन्स के अबॉर्शन या मिसकैरेज को हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं, और अगर ये मुसलसल अलामात आ रही हैं और उससे ख़दशा हो कि मरीज़ा को जो है वो अबॉर्शन हो जाए तो कौन सी अलामात दी जा सकती मेडिसिन दी जा सकती है। मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब कल तक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।